भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश, दो पुरानी सभ्यताएं और दो उभरती हुई सैन्य शक्तियां। 1962 के युद्ध के बाद से अब तक दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज सवाल है, अगर दोनों देश आमने सामने हों तो किसकी तैयारी ज्यादा है? सबसे पहले बात करें संख्या की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है, करीब 20 लाख सक्रिय सैनिक और 5 लाख रिजर्व। वहीं भारत की सेना में लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक और 9 लाख रिजर्व मौजूद हैं। संख्या में चीन आगे है, लेकिन अनुभव, प्रशिक्षण और पर्वतीय युद्ध की क्षमता में भारत का कोई मुकाबला नहीं। अब बात करते हैं तकनीक की। चीन ने पिछले 2 दशकों में हथियार निर्माण, मिसाइल प्रणाली और साइबर वॉरफेयर में तेजी से बढ़त बनाई है। उसके पास DF-21 और DF-22 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और नौसेना में आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। भारत भी पीछे नहीं है, उसके पास अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलें हैं, साथ ही राफेल, सुखोई और तेजस जैसे आधुनिक विमान। भारत की असली ताकत है स्वदेशी तकनीक और विविध साझेदारियां। सीमा की बात करें तो चीन के पास भूगोल का फायदा है। लद्दाख और अरुणाचल में ऊंचाई पर उसकी सड़कों और लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत है। लेकिन भारत ने भी पिछले दशक में तेजी से सड़कों, एयर स्ट्रिप्स और फॉरवर्ड बेस तैयार किए हैं। अब गलवान या तवांग जैसे क्षेत्रों में भारतीय सैनिक पहले से कहीं अधिक सुसज्जित हैं, जहां चीन का ध्यान संख्या और विस्तार पर है, वहीं भारत का ध्यान रणनीति और मानव क्षमता पर। भारतीय सेना का नेतृत्व युद्ध के अनुभव से आता है, चाहे वह कारगिल की घाटियां हो या संयुक्त राष्ट्र के मिशन। दूसरी ओर चीन की सेना तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है, लेकिन उसे असली युद्ध का अनुभव सीमित है। दोनों देशों के पास परमाणु क्षमता, आधुनिक हथियार और विशाल अर्थव्यवस्थाएं हैं, पर असली ताकत केवल हथियारों से नहीं आता, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र की एकता से बनती है। और यही है फर्क भारत और चीन के बीच। एक संख्या की ताकत पर भरोसा करता है, दूसरा अपने सैनिक के साहस पर।